हेलो जी बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? आइए फटाफट क्लास स्टार्ट करें। तब तक पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। आप याद कीजिए, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, सबसे पहले ये पढ़े। फिर हम लोग पढ़े तत्व, यौगिक और मूलक के बारे में। उसी में आप समझे परमाणु, अणु और आयन के बारे में। इसके बाद आप पढ़े परमाणु के अंदर तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उसकी संख्या को हम कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में पिछले क्लास में ही ये बताया गया। मूलक के बारे में आप पढ़े कि ये दो तरह का होता है, धन मूलक, ऋण मूलक। आयन भी दो तरह का होता है, धनायन और ऋणायन। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, ये सब तो आप पढ़े ही। आपने पढ़ा परमाणु की संरचना, जिसमें आप पढ़े कि किसी भी परमाणु के नाभिक में दो कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वह कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो ये सब बात आप पढ़ चुके हैं। किसी अणु में परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था पीडीएफ में। तो हमारे ख्याल से उसको आप बना लिए होंगे और उम्मीद है उसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे किसी भी परमाणु पर तुम चार्ज देते हो, देखेंगे। जैसे सोडियम परमाणु पर तुम चार्ज देते हो, तो सोडियम परमाणु पर जो आप चार्ज देते हैं, तो सोडियम परमाणु पर जो आप चार्ज देते हैं, तो किसी भी परमाणु पर चार्ज कब आता है? किसी भी परमाणु पर आवेश तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे। आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेश के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जैसे हम यदि सोडियम परमाणु की बात करें, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए सोडियम पर एक प्लस चार्ज आता है। यदि हम क्लोरीन परमाणु की बात करें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस पर माइनस आवेश आता है। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव चार्ज आने का वजह है इलेक्ट्रॉन का त्याग, और निगेटिव चार्ज किसी चीज पर आया है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या जब आप निकालेंगे, जो कि आप आगे देखिएगा डीपी असाइनमेंट में लिखा हुआ है, तो अल्युमिनियम आयन में मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे दे, प्रोटॉन निकालने के लिए दे दे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए दे दे, तो ये आप कैसे निकालेंगे? पहला जो तरीका आप जानते हैं वही है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 13। उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 घटा देना है। यानी अल्युमिनियम के एक आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो पहले आप निकालते थे वही है, सेम डिट्टो, उसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका जो तो इसका जो आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या, वो इसका परमाणु संख्या ही होगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन की संख्या, अल्युमिनियम का परमाणु भार होता है 27 और परमाणु संख्या होता है 13, तो 27 में से 13 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 14। इस प्रकार से इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लिए। जैसे मान लीजिए Cl माइनस में आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, आप कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्लोरीन का परमाणु संख्या ज्ञात करो, कितना होता है? 17। तो लिखेंगे 17। एक माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18। प्रोटॉन की संख्या 17 ही रहेगी, न्यूट्रॉन का संख्या होगा 35.5 माइनस 17 बराबर 18.5, जिसको आप लगभग 19 लिखते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या को सीख चुके हैं निकालने के लिए। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, हम जरूर उसको एक बार फिर से देख लेंगे।
लेकिन आगे का जो टर्म है अब हम लोग उसको पढ़ते हैं, और आगे का टर्म है संयोजकता। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है ये, इसको समझिए। जैसे आपने एक चीज देखा कि हम कभी एक पॉजिटिव चार्ज दे देते थे, कभी दो पॉजिटिव चार्ज दे देते थे, कभी तीन पॉजिटिव चार्ज दे देते थे, कभी एक माइनस, कभी दो माइनस, कभी तीन माइनस दे देते थे। तो क्या हम अपने हिसाब से चार्ज को प्लेस कर सकते हैं? क्या किसी भी परमाणु पर हमको जितना मन होगा उतना आवेश दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज देंगे या निगेटिव चार्ज देंगे, ये परमाणु के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी पर एक पॉजिटिव, किसी पर दो पॉजिटिव, किसी पर तीन पॉजिटिव, किसी पर एक निगेटिव, किसी पर दो निगेटिव, किसी पर तीन निगेटिव देंगे, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। इस बात को हम समझते हैं संयोजकता से। तो संयोजकता बारे में, संयोजकता की परिभाषा होती है कि किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। अब देखिए कैसे इस बात को समझते हैं। जैसे हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। आप सभी को पता होगा पहले से कि परमाणु के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और सोडियम चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, तो अष्टक पूरा करने के लिए ये अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब सोडियम की संयोजकता हो गई +1। अब यदि हम मैग्नीशियम को ले लें, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये कन्फिग्रेशन होगा 2 8 2। अब बताओ ये अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी प्लीज़ कमेंट फटाफट कीजिए, ताकि हम ये समझ सकें कि आप बातों को समझ रहे हैं। यदि आप मुझे कंफर्म करते रहेंगे कि हाँ सर समझ रहे हैं, आप जवाब देते रहेंगे, तो हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी लगेगा कि जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं आपके पीछे वो बिल्कुल जायज़ है। थोड़ा हौसला भी मुझे मिलेगा। हम आपका कमेंट देख रहे हैं। हाँ, मयंक चौधरी बिल्कुल सही है। इसका क्या जवाब होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की संयोजकता होगी 2। यदि हम इसी में अल्युमिनियम की बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो ये होता है 2 8 3। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अल्युमिनियम पर चार्ज आएगा +3। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का वैलेंसी +1, मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, और अल्युमिनियम का वैलेंसी +3 हुआ। अब देखो, अब ऐसे में किसी के दिमाग में आ गया कि सर सिलिकॉन का क्या होगा? इसका तो 14 होता है, 2 8 4। तो ध्यान दीजिए, जब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वह प्रायः इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और 4 सहसंयोजन बंधन बनाता है। ये सब बात आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। तो इसकी संयोजकता 4 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का प्रायः त्याग नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण जनरली 3 का होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार ग्रहण भी 3 इलेक्ट्रॉन तक होता है। 1 ग्रहण किया तो 1 निगेटिव, 2 ग्रहण किया तो 2 निगेटिव, 3 ग्रहण किया तो 3 निगेटिव। अब कौन कितना ग्रहण करेगा ये उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। जैसे फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू 9, कन्फिग्रेशन होता है 2 7 7 2 9। अब ध्यान दो कि बाहरी कक्षा में यहाँ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए त्याग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ग्रहण करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ग्रहण करेगा तो F पर एक माइनस चार्ज आएगा। इसी प्रकार
यदि आप ऑक्सीजन परमाणु की बात करो जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आएगा। यदि आप नाइट्रोजन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये होगा 2, 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये हो जाता है N3 माइनस। तो हम कहेंगे कि इसकी संयोजकता -1, इसकी संयोजकता -2 और इसकी संयोजकता -3। तो किसी परमाणु की संयोजकता +1 +2 +3 हो सकता है, किसी की संयोजकता -1 -2 -3 हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि संयोजकता भी 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक संयोजकता और दूसरा ऋणात्मक संयोजकता। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है उसकी संयोजकता धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद करें कि आप इन सब बातों को समझ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके चैट को देख रहे हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे। तो ये था संयोजकता से संबंधित बात। संयोजकता में एक और बात हम आपको बतलाते हैं। देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कन्फिग्रेशन आया 2, 8, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पर आया 1 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो Mg पर आया 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी संख्या +1, इसकी संख्या +2। अब आइए क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7, ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है Cl-। अब देखो, सोडियम के साथ यदि Cl- जुड़े तो एक सोडियम केवल एक ही Cl- को जोड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक ही प्लस है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगा, NaCl। लेकिन यदि हम Mg की बात करें तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसमें यदि आप एक क्लोरीन लेंगे तब क्या बनेगा बताइए, क्या ये न्यूट्रल कंपाउंड बन पाएगा? तब बनेगा, 1 + 1 ही माइनस को खत्म कर पाएगा। तो 1 + 1 ही माइनस को यदि खत्म करेगा तो ये एक उदासीन यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। एक क्लोरीन 1 प्लस को खत्म करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा प्लस को खत्म करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा MgCl2। तो आप देखिए कि सोडियम की क्षमता केवल 1 क्लोरीन को जोड़ने की है और मैग्नीशियम की क्षमता 2 क्लोरीन को जोड़ने की है। इसीलिए तो कहा गया कि संयोजकता क्या है, किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता। अल्युमिनियम आप लेंगे, अल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर मिलकर LCl3 का निर्माण कर देगा। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम की क्षमता 1 क्लोरीन को जोड़ने की, मैग्नीशियम की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की और एल्युमिनियम की क्षमता 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बंधन बनाने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए इसकी संयोजकता, क्योंकि इसकी संयोजकता ज्यादा है, +3 इसका, +2 इसका, +1। तो इस प्रकार जो परिभाषा आप पढ़े उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम बातों को समझा रहे थे और यहाँ पर आप समझ रहे थे संयोजकता को। जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, पहले आप ये बताइए कि आप अपना कॉपी तैयार कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले आप कुछ बातों का जवाब दीजिए, फिर आगे की पढ़ाई होगी। मयंक, सुजाता, राजा, ये सब लोग कॉपी तैयार कर रहे हैं। और कॉपी तैयार किस चीज़ से कर रहे हैं, PDF से या हम जो लिखते हैं उससे कर रहे हैं? क्योंकि हम थोड़ा रफ में लिख रहे हैं। मयंक चौधरी बोल रहे हैं कि कॉपी तैयार कर रहे हैं। बाकी लोग भी बाबू कॉपी तैयार करो, ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। चलिए, ये भी कर रहे हैं सुजाता, PDF से। यस सर, PDF से। चलो कोई बात। तो पहले आप ये बताओ कि जो भी लोग आप रिप्लाई दे रहे हैं, अच्छा लगा मुझे जान के कि आप कॉपी तैयार कर रहे हैं। तो कॉपी का एक एक लाइन आप लिखते तो हैं, कॉपी का एक एक बात लिखते तो हैं।
और उसकी एक एक बात आपको समझ में आ रही है या उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है? अब आप इसका जवाब दीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए। देखो, कोई भी चीज़ तुमको यदि दिक्कत होता है समझने में, तो तुम हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। 7979019137, ये मेरा नंबर है। और वहाँ पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ पर पूछिएगा तो हम वीडियो लेक्चर में आपको वो अगला दिन डिस्कस कर देंगे, ठीक है? तो कॉपी से उतारिए, सॉरी पीडीएफ से उतारिए कॉपी में। और यदि किसी भी पॉइंट पर आप उलझते हैं तो पहले तो आप खुद से पढ़ने का प्रयास करो। खुद से पढ़ोगे तो हमारे ख्याल से तुमको दिक्कत ही नहीं होगा, तुम आराम से कर सकते हो। समझ लोगे बात को कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब लिख रहे होते हैं कॉपी तो हम काफ़ी टाइम देते हैं और हम आपकी भाषा में लिखते हैं ताकि आपको हमारी बात समझ में आ जाए। और जितना लेक्चर हम यहाँ पर ले रहे हैं उससे आपका काम ऐसे चल जाएगा। तो हमारे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, सभी लोगों का जवाब है कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और काम तुम लोग करना, जैसे तुम लोग आगे आगे उतार के बैठा करो क्लास में। जैसे क्लास में जब बैठते हो ना, तो मोबाइल अपने हाथ में रखे हुए वीडियो देख रहे हैं और नीचे में कॉपी रखा हुआ होना चाहिए। आगे आगे उतार के रखिए, 10 पेज आगे उतार के रखो। इससे क्या फायदा होगा कि हम जो पढ़ा रहे होंगे वो तुमको लिखा हुआ मिलेगा ना, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये सारा चीज हो गया है। क्लास में रहते तो एक एक बात लिखाते, तो उस क्लास में पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे आप थोड़ा तेजी में पढ़ पाते हैं। घर पर आप काम कर लेते, जितना देर आप यहाँ काम करते होंगे उतना देर फिर आप उतारने में काम करते होंगे। ये सब काम जब आप क्लास ऑफलाइन में करते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ऐसे हमारे और आपके बीच का कम ही टाइम में बहुत सारा बात हो जाता है, नहीं? चलिए, अब हम लोग कुछ यौगिक का नाम लिखने के लिए सीखेंगे। जैसे तुमसे यदि कोई पूछे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता होगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। लेकिन यदि आपसे हम पूछें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। इसी प्रकार अल्युमिनियम क्लोराइड आपसे पूछें तो इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। देखिए, एक Cl फिर भी क्लोराइड, 2Cl फिर भी क्लोराइड, 3Cl फिर भी क्लोराइड। लेकिन फॉर्मूला में NaCl, MgCl2 और AlCl3 है, लेकिन किसी में डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड का यूज हम नहीं किए। एक्चुअल में वैलेंसी के आधार पर ये कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट। वैलेंसी के आधार पर ये 2-3 होता है। तो अभी हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी मूलक से या किसी भी आयन से यौगिक का निर्माण आप कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे तुमसे कोई पूछ दे क्वेश्चन कि बताओ भाई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो जानिए ऐसे यौगिक जो मूलक से बनते हैं, ऐसे यौगिक में धनात्मक मूलक पहले होता है और ऋणात्मक मूलक बाद में होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कैल्शियम का सिंबल जानना पड़ेगा, Ca होता है। आपको जानना पड़ेगा इसका वैलेंसी, ये होता है 2। फॉस्फेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए। यदि यदि फॉस्फेट का सूत्र नहीं पता होगा तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4। और इसका वैलेंसी तुम चेक करोगे ये -3 आएगा। ये हम सब टेबल में लिखा दिए हैं। तो यह इसका वैलेंसी -3 होता है। अच्छा, यहाँ पर हम +2 या यहाँ पर हम -3 नहीं लिखे, क्योंकि हमने आपको पहले कह दिया कि इस तरह के नाम में पहले धनात्मक मूलक होता है, बाद में ऋणात्मक मूलक होता है, तो हम उसको हटा देते हैं। अब क्या करना है,
इसके वैलेंसी को इधर यहाँ और इसके वैलेंसी को यहाँ लाइए, ये फॉर्मूला बनेगा CA3PO4 का होल 2। तो कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला हुआ CA3PO4 का होल 2। अब इस तरह के फॉर्मूला को आप लिखना चाहते हैं तो हर हाल में आपको सभी रेडिकल का नाम, सभी रेडिकल का फॉर्मूला, सभी रेडिकल का वैलेंसी याद होना चाहिए या लिखा हुआ होना चाहिए। यदि याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी याद है तो कुछ इंपॉर्टेंट हम बता देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसमें स्टार लगा दीजिएगा, उसको आप हर हाल में याद रखिए। और बाकी नहीं भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ये बताइए कि इस तरह से कंपाउंड का नाम लिखना आप सीख गए या इसमें कोई दिक्कत है? मयंक चौधरी बोल रहे हैं कि सर नंबर फिर से बता दीजिए, मैं अपना नंबर लिख देता हूं। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करना हो कॉल कर सकते हैं, मैसेज करना हो मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्री से ही संबंधित नहीं, आपको ऐप से संबंधित, ऐप में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, कुछ चीज़ आपको मिल नहीं पा रहा है, या किसी तरह के मैनेजमेंट में कोई कमी आपको दिख रही है, तो आप ज़रूर हमको इस नंबर पर फ़ोन करके बताइए, आपके हर एक समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। यदि आप, हालांकि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे कहिए चैट सेक्शन में, वो आपको कर देंगे, लेकिन फिर भी समस्या आ रही है तो आप हमसे बताइए, हम बात कर लेंगे सर से। या ऐप से संबंधित कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बोलिए, हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो हम उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है। आप देखे होंगे कि शुरू में 2-3 लेक्चर जब हम लोग लिए थे तो वीडियो क्वालिटी गड़बड़ आ रहा था, ऑडियो क्वालिटी, वॉइस कट कट के आता था। क्योंकि सेटअप नया नया बना था तो उस समय थोड़ी बहुत गड़बड़ी रहती है, जो 2-4-5 दिन में एडजस्ट कर जाता है। हमारे ख्याल से अब आपको ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, इस सब में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे इसके पीछे कि ये सब सही हो जाए, इस सबको हम सही कर दिए हैं। या और भी यदि सही हो सकता है तो किया जाएगा, यदि आप बताएंगे कि सर समस्या हो रही है तो। ऐसे हमारे ख्याल से समस्या नहीं है, क्योंकि आपके वीडियो को हम भी कभी कभी देखते हैं, सारे टीचर के वीडियो को कभी कभी देखते हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं, उनके वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए अब आगे की बात सुनिए। देखो, तुमको यदि बोला जाए कि कैल्शियम फॉस्फेट, पोटासियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत सारा, एक आध हजार कंपाउंड है। इस सारे कंपाउंड को हम बोलते जाएं और तुमको कहे कि तुम फॉर्मूला लिखते जाओ, तो तुम ये काम तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि तुमको मूलक, मूलक का नाम, उसका संकेत, उसकी संयोजकता याद नहीं हो। जैसे हमको कोई पूछे कि पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम तुरंत पोटासियम का सिंबल लिखेंगे, पोटासियम का सिंबल के होता है, और सल्फेट का होता है SO4। फिर हम क्या करेंगे, इसका वैलेंसी लिखेंगे, इसका वैलेंसी होता है +1, इसका वैलेंसी होता है -2। नंबर को एक्सचेंज कर दीजिए, कंपाउंड बना दीजिए, कंपाउंड बनेगा K2SO4, यही कंपाउंड बनेगा। तो देखो कितना आसान है, बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हो। अच्छा, कोई कहे कि तुम इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ो, तो देखो यहाँ पर 2 पोटासियम है तो ये टूटेगा 2K प्लस में। अच्छा, 1K पर 1 प्लस तो 2K पर 2 प्लस, और SO4 पर 2 माइनस, यानी सल्फेट आयन में। यहाँ आपसे कोई पूछे कि टूटने के बाद टोटल आयन क्या को मिला, तो पोटासियम का 2 आयन और सल्फेट का 1 आयन, यानी टोटल आयन यहाँ कितना है, 3। तो आप देखो कितना आसान है, कर सकते हैं। इसी तरह का और भी हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाए। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है,
तो जानो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, वैलेंसी होता है +2। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, सिंबल होता है -1। तो बाद में जो होगा वो माइनस से होगा, इसलिए माइनस हम लिख नहीं रहे। इसके दो को यहाँ, इसके एक को यहाँ कीजिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बाबू? ये बन जाएगा CaOH का होल 2 या CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई कहे कि इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा आयन में, तो आप तोड़ सकते हैं। कैल्शियम को अलग कर लीजिए, कैल्शियम पर +2 चार्ज आएगा, और एक OH पर एक माइनस होता है, तो यहाँ पर 2OH माइनस में टूटेगा। पूछे आपसे कि बताओ यहाँ पर टोटल आयन कितना है, तो हम कहेंगे एक आयन कैल्शियम का और 2 आयन हाइड्रोक्साइड का। आवेश को गिन के इसको 2 मत समझ लेना, ये आयन है केवल एक, ये कोफिशिएंट से पता चलता है यहाँ। तो 2 + 1 यानी टोटल 3 आयन है। आप असाइनमेंट में देखेंगे तो इस तरह का ना ढेर सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसको तोड़ा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंपाउंड बनाने के लिए आ गया होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है ये समझिए। जैसे मान लो कि आपसे कोई कह दिया कि बेरियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला लिखो। तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेरियम का सिंबल क्या होता है, उस पर आवेश कैसा होता है, कितना आवेश होता है। फिर पता करना पड़ेगा सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका संयोजकता कितना होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। तो ये तो तय है कि ये पहले लिखा गया है तो इसका संयोजकता प्लस प्लस में होगा, इसका संयोजकता माइनस में होगा। लेकिन फिर आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि इसका सिंबल क्या है, इसका संयोजकता क्या है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, आप देखिएगा 3 टेबल बनाया हुआ है, 3 टेबल बनाया हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कल से पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ दिया गया है उस पीडीएफ को यहाँ पर ऑन कर दें, एक छोटा सा स्क्रीन पर जो पीडीएफ है जो आपको मिला है वो लिखा हुआ रहेगा, ताकि हम सीक्वेंस से पढ़ा सके। क्योंकि होता क्या है, लिखने वक्त तो हम लोग सोच समझ के लिखते हैं, और जब पढ़ा रहे होते हैं तो एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे मतलब कोई टॉपिक आगे लिखा हुआ है पहले समझा दिए, पहले लिखा हुआ है बाद में समझा दिए, तो इससे थोड़ा सा उलझन आपके अंदर पैदा होता होगा। ये हमको जहाँ तक लगता है कि ऐसा होता होगा। तो इसको दूर करने के लिए हम एक पीडीएफ साइड में खोल के कल से रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते चलेंगे, ठीक है। यदि पीडीएफ चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर एक साइड में निकला हुआ रहे तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर पीडीएफ रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर पढ़ा तो फिर भी देंगे वैसे भी जैसे पढ़ाते हैं हम लोग, जैसे ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें तो कुछ नहीं रहता है, पढ़ाते रहते हैं। क्योंकि यहाँ आप सामने में बैठे हुए नहीं रहते हैं तो सामने से रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं दिखता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख पाता है, तो वो सारा चीज़ रहेगा तो एक सीक्वेंस में हम लोग चलते चले जाएंगे। अब देखो बेरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी होता है 2। सल्फाइड का होता है SO3, इसका भी वैलेंसी होता है 2। अब यहाँ पर एक नया चीज सीखिए, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा Ba2SO3 का होल 2, ये गलत हो जाएगा। यदि संयोजकता में कुछ कॉमन आने वाला हो तो कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा BaSO3, इसी को हम लोग बोलेंगे बेरियम सल्फेट। और ये टूटेगा तो टूटेगा Ba++ में और SO4 2- में, 2 + 2 - आपस में न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब जैसे अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, सल्फेट का होता है 2, एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल 3। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई ये टूटेगा कैसे, तो टूटेगा अल्युमिनियम में और सल्फेट में, जिस रेडिकल से टूट के बना है उसमें ये टूटेगा। अल्युमिनियम का कितना संख्या है 2, तो इस 2 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ होल 3 होगा। सल्फेट का कितना है, ये 3 जाएगा यहाँ और ये 2 आएगा यहाँ, तो सल्फेट का कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, सल्फेट का चार्ज होता है सॉरी -2। अब देखो 2 × 6 = 3, 2 × 6 = 3, 6 + 6 -
एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ Al2SO4 का होल 3 टूटेगा तो कितना आयन देगा, तो 2 आयन देगा अल्युमिनियम का, 3 आयन देगा सल्फेट का, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो टोटल 5 आयन। मयंक बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ रहता तो बेटर रहेगा, तो बेटर होगा। चलिए ठीक है, पीडीएफ रहेगा। जो पीडीएफ वहाँ रहता है वही पीडीएफ यहाँ रहेगा, जो पीडीएफ आपको हम देते हैं सेम वही पीडीएफ रहेगा, इसके लिए बिल्कुल सोचना नहीं है। आपको जिसमें सुविधा बुझाए आप वैसे पढ़िए, कोई इशू नहीं है, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब सुनो, तुम क्या करना, मूलक का नाम लिखा हुआ है, 3 टेबल बना हुआ है, तनी लंबा चौड़ा टेबल है, 3 टेबल है। एक है पॉजिटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी, एक है पॉजिटिव रेडिकल विथ वेरिएबल वैलेंसी, और एक है निगेटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी। इस सारे मूलक को एक तरफ से तुम उतार लेना, और उतारने के बाद जो जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उस क्वेश्चन को तुम अपने से एक बार कर लेना। किसी तरह का दिक्कत हो तो बताना, और कोशिश करना कि मूलक का नाम तुम याद कर सको तो याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लिखने के ख्याल से, ठीक है। अच्छा, ऋणात्मक जितना भी मूलक है उस सब का वैलेंसी फिक्स होता है, लेकिन धनात्मक मूलक जितना है उसमें ना कुछ का वैलेंसी वेरिएबल होता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे तुम लोग सुना होगा फेरस क्लोराइड, और एक सुना होगा फेरिक क्लोराइड। एक्चुअल में फेरस बोलते हैं Fe2+ को, और फेरिक बोलते हैं Fe3+ को। इसका ये मतलब हुआ कि यदि तुमको इसका फॉर्मूला लिखना है तो Fe वैलेंसी 2 और क्लोराइड वैलेंसी 1, इसका फॉर्मूला बनेगा, एक्सचेंज करेंगे तो FeCl2। और फेरिक क्लोराइड रहेगा तो इसका सिंबल तो Fe ही होता है, लेकिन वैलेंसी +3 होता है, Cl का 1, इसका फॉर्मूला बनेगा FeCl3। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, परिवर्तनशील वैलेंसी होता है, जैसे फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक, मैग्नस मैग्निक। तो इस टेबल को भी आप उतार लीजिएगा। आगे जी, हेलो, अच्छा, आपका मिल गया। अच्छा, हम बनी क्लास में लाइव हैं, हम आपसे तुरंत बात करते हैं 5 मिनट में। देखिए, अभी भी कॉल इसी से संबंधित था, कुछ कुछ सामान गड़बड़ हो गया था तो उसको दोबारा भेजना पड़ा पटना, फिर वहाँ से आया, तो इसी वजह से शुरुआती 1-2 क्लास आपका गड़बड़ हो गया था, वीडियो ऑडियो क्वालिटी गड़बड़ हो रहा था। तो अभी हम फ़ोन भी नहीं रिसीव करते, चूँकि उसका फ़ोन था और यही सिस्टम पर वो देख रहा है कि कैसा काम हो रहा है, मतलब क्वालिटी में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि गड़बड़ी होगा तो उसको और दुरुस्त करेगा। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल टेंशन में नहीं रहिए कि क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई समझौता होगा, चाहे वीडियो क्वालिटी की बात हो, ऑडियो क्वालिटी की बात हो, या पढ़ाई की क्वालिटी की बात हो। बस आप एक बार ठान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है, तो सफलता प्लस पर हर चीज़ है जो आपको मिलेगा। और अभी क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको और अपग्रेड करेंगे और लेवल पर लेके जाएंगे, क्योंकि शुरुआत हुआ है अभी, सडनली से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जैसे हम ही को देखिए, अभी सुबह में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार पढ़ाए हैं ऑफलाइन, फिर बीच में आधा घंटा का गैप मिला, उसमें नाश्ता किए हैं, और 11:30-35 में, 11:30 का टाइम रहता है आपके लाइव का, 11:30-35 में हम लाइव हुए हैं, और अभी लगातार क्लास चल रहा है, तो 40 मिनट पढ़ाएंगे। तो हर दिन आपका इस तरह से क्लास चलते रहेगा, इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आप बस मन लगा के पढ़िए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती रहेगी, बस आप मन से पढ़िए। और कभी किसी तरह का कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में या हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। किसी भी चीज़ से संबंधित दिक्कत हो, कि कोई सब्जेक्ट के पढ़ाई से संबंधित दिक्कत हो, किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो, पीडीएफ से संबंधित कोई समस्या हो, आप हमको मैसेज कीजिए, आप हमको कॉल कीजिए, हम बाकी लोग को देख लेंगे। सब हमारे मित्र हैं, और बस एक बार बोलने की ज़रूरत है, सभी लोग काम करने वाले लोग हैं और काम करने पर तत्पर रहते हैं, बस उनको समझाना है या बताना है कि सर इस तरह से करना है। तो ये हम बताएंगे कैसे, आप प्रॉब्लम बताएंगे तब तो, हम अपने भर जो हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी यदि कुछ दिखता है तो ज़रूर बताइए,
हम उसको जितना जल्दी होगा देखेंगे, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल वैलेंसी है तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस भी Cu होता है, क्यूप्रिक भी Cu होता है, बस चार्ज में अंतर होता है। +1 रहे तो क्यूप्रस, +2 रहे तो क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला होगा CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड का होगा CuCl2। कैसे? CuCl, एक 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 का एक्सचेंज होगा तो CuCl। और इसका होता है 2, Cu का होता है 2, Cl का होता है क्यूप्रिक में, तो ये एक्सचेंज होगा तो ये हो जाएगा CuCl2। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो इतना तक उतार के, सारा टेबल उतार के, उस पर जितना एग्जाम्पल हम किए हैं उसको करके तब नेक्स्ट क्लास में आइए, तब फिर हम आगे पढ़ेंगे। और उतारते रहिए ताबड़तोड़, जितना आगे उतार सकते हैं उतार के रखिए। जितना कॉपी में लिखा हुआ है उससे एक शब्द ज़्यादा नहीं लिखाएंगे हम आपको, लेकिन जितना है उस सब आपको आना चाहिए, ठीक है। कल से हम कोशिश कर रहे हैं PDF भी रहे। मयंक चौधरी बोल रहे हैं कि 8:40 PM से होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 8:40 से बाबू? समझे नहीं हम, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। तो ये पढ़ाई की बातें अब अगला क्लास में होगी। अब आपसे आपका जो दिक्कत है हम उसको भी देखेंगे। आप चैट कीजिए, हम चैट सेक्शन पर बैठते हैं, वहाँ पर बोल के भी और लिख के भी हम आपको समझा देंगे। हम समझे नहीं, क्या बोले, फिर से बोलिए। पढ़ाई अब अगला क्लास में होगा, ठीक है। आप अपना प्रॉब्लम बताइए।